गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 4.3 का सारा जितने भी क्वेश्चन थे उसका सॉल्यूशन दे चुका हूं। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 4.4 का पहला क्वेश्चन। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। तो मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे? प्रकृति के बारे में मैंने आपको बताया था कि यह किस पर निर्भर करता है, यह आपका विविक्तर डी पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? विविक्तर डी पर। अब विविक्तर क्या होता है? जब मैंने आपको एक फार्मूला बताया था श्रीधराचार्य फार्मूला, तो क्या था? x बराबर आया था -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। मैंने यहाँ पे बताया था विविक्तर जो होता है वो किस पर निर्भर करता है? वो करता है डी पर। कह सकते हैं कि d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसी पर निर्भर करेगा मूलों की प्रकृति क्या है क्या नहीं है। तो देख लेते हैं। यदि आपका d बराबर 0 हो, फर्स्ट कंडीशन d बराबर 0 हो तो क्या कहा जाएगा? ए आपका हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, या इसे कहा जाएगा b स्क्वायर बराबर 4ac। तो यहाँ पर क्या होगा? आपके मूल बराबर होंगे। क्या होंगे? मूल बराबर होंगे। लेकिन यहीं पे बात की जाए कि यदि d इज ग्रेटर देन 0, मतलब d क्या है? 0 से बड़ा है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो क्या होगा? b स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac। तो मूल क्या होंगे? वास्तविक तो होंगे, लेकिन मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन बराबर नहीं होंगे। फिर अगली बात करते हैं अगले कंडीशन की। जब आपका d इज लेस देन 0 तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। ये क्या हो जाएगा? b स्क्वायर इज लेस देन 4ac। तो इस कंडीशन में क्या कहा जाएगा? इस कंडीशन में कहा जाएगा जो आपके मूल होंगे वो क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। तो यहां से आप कंडीशन नोट कर लेते हैं। वास्तविक और क्या होंगे? बराबर। वास्तविक बराबर। और यहां पे मूल क्या होंगे? वास्तविक। और यहाँ पे जब आप देखेंगे ये मूल क्या हो जाएंगे? काल्पनिक। अब इसी पर ही आपका पहला क्वेश्चन निर्भर करता है। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में देखिए, पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन जो दिया जा रहा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये आपको दिया जा रहा है। तो इस कंडीशन में जब आप करेंगे, ये क्या है जो दिया जा रहा है? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसकी तुलना क्या करेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। अब देखिए, तो a बराबर कितना है? a बराबर है 2, b बराबर है -3 और c बराबर है 5। अभी हमने बताया था विविक्तर d बराबर क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो रखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, ये है आपका d बराबर। तो जब मान रखेंगे तो b का मान कितना है? -3 है ना। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4, फिर क्या है? 4 गुणे a का मान 2 और गुणे 5, यहाँ पे लिख लेते हैं। इतने का स्क्वायर कर दो। अब इसका स्क्वायर करें कितना आएगा? 9 माइनस 4 दूनी 8 पंचे 40, और ये क्या हो जाएगा? बराबर -31। क्या ये बताइए d बराबर 0 नहीं है, d इज ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो क्या है? d इज लेस देन 0। d का मान जो है क्या है?
वो आपका ऋणात्मक आ रहा है, तो यहाँ पे मूल क्या होंगे, d इज लेस देन 0, तो मूल क्या होंगे, मूल आपके काल्पनिक होंगे। क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। क्लियर। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो दिया जा रहा है उसकी चर्चा करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3x² - 4√3x + 4 = 0। अब इसकी भी तुलना क्या करेंगे, ax² + bx + c से c बराबर 0 से कर देंगे, या करने पर तो देखते हैं। दूसरा यहाँ से d डायरेक्ट निकालते हैं, b का मान कितना है 4√3, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 × 4 × 3, क्या हो जाएगा 4ac। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 48, 4√3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो गया 48 माइनस 4 चौके 16 48, क्या हो गया बराबर 0। तो मूल क्या होंगे, मैंने बताया था यदि d बराबर 0 हो जाए तो मूल क्या होंगे, मूल आपके वास्तविक और बराबर होंगे। तो देखिए मूल क्या हो गए, बराबर हो गए। फिर इस कंडीशन में कहा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये अस्तित्व में है। क्या अस्तित्व में है, इतना हुआ, अस्तित्व में है। अब कह रहा है अगर अस्तित्व में हो तो क्या करिए, मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल ज्ञात करने के लिए श्रीधराचार्य का फार्मूला लगाएंगे, x बराबर -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ विविधता d अपान 2a। अब देखिए -b का मतलब क्या है, ये यहाँ पे क्या दिया गया है माइनस, ये भाई माइनस कर लेना, कितना 4√3, तो क्या हो जाएगा बराबर -4√3, लेकिन इसके साथ साथ क्या है आगे माइनस है, बटा 2 गुणे a का मान कितना है 3, तो आगे जो डेल्टा दिया गया है स्क्वायर रूट, इसका मान अभी आपने निकाला, d का मान क्या आया है 0, तो मान क्या हो जाएगा, जो इसका मान होगा रूट क्या आएंगे माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा 4√3/6, रूट क्या हो जाएगा 4√3/6। या इसे जब आप तोड़ेंगे किसमें, 2 पार्टों में तोड़ लीजिए, 4√3/6 आ गया, ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 2 तिहाई 6, ये बराबर क्या लिख सकते हैं 2√3/3, इतना लिख सकते हैं। अब इसके बाद भी अगर देखेंगे तो इस समीकरण के मूल क्या होंगे, मूल जो होंगे वो क्या होंगे, वो होगा 2√3/3 और 2√3/3, ये आपका आंसर होगा। अब इसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन जो हमें दिया जा रहा है वो है 2x² - 6x + 3 = 0, ये दिया जा रहा है। तो हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पर इसे आप करिएगा, वैल्यू मैं बता दे रहा हूँ आपको, a बराबर कितना हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा -6 और c बराबर हो जाएगा 3। अब इस समीकरण का मूल आप क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे, अस्तित्व में होगा तो उसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके भेजेंगे। और इसके साथ साथ अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया जा रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए उसके 2 बराबर मूल हैं। क्या कह रहा है, 2 बराबर मूल हैं। देखिए आपके बोर्ड पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दूसरे का 1 और 2 दिया गया है। इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा, एक क्वेश्चन आप करके भेजेंगे, पहला क्वेश्चन आप करके भेजेंगे,
दूसरा क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूँ। देखिए जो दूसरा क्वेश्चन दिया जा रहा है, ये वाला क्वेश्चन क्या है, के एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2k एक्स प्लस 6 बराबर 0। इस समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर जब करेंगे तो ए का मान क्या आ गया, ए का मान आ गया के, बी का मान आया -2k, सी का मान आ गया 6। अब एक चीज़ ये बताइए आप लोग, जब मूल बराबर होंगे तो उस कंडीशन में डेल्टा बराबर क्या होता है, या डी बराबर, विविधता डी बराबर क्या होता है, विविधता डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी का मान कितना है, -2k का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान क्या है k, सी का मान 6 बराबर 0। अब इसका स्क्वायर करें कितना हो जाएगा, 4k स्क्वायर माइनस 4k 6 बराबर 0। यहाँ पे क्या कॉमन है, 4k कॉमन है, और क्या बचेगा k माइनस 6 बराबर 0। या तो a बराबर 0 होगा, या फिर a बराबर 0 होगा, या फिर क्या होंगे, दोनों बराबर 0 होंगे, तब की कंडीशन में क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखिए, तो जब a बराबर 0 हो रहा है तो उस कंडीशन में k बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब इतना बराबर 0 हो रहा है तो k बराबर क्या आएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर। आज के लिए इतना ही। हाँ, एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।